नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए देखिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने पहले दो ट्यूटोरियल में देखा सरगम, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, इन सब के बारे में जानकारी ली और मैं आशा करता हूँ आपने अब तक कुछ रियाज भी ज़रूर शुरू किया होगा। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों ठाठ के ऊपर। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम लोग देखते हैं ठाठ एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप सोचते होंगे पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता चलूँगा और मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड बनाई है विच विल वेरी यूज़फुल। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस ठाठ के बारे में, ये ठाठ का अगर हम वैसे आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, इट इज़ नथिंग बट सॉर्ट ऑफ प्राइमरी स्केल विच इज़ यूज टू क्लासीफाई डिफरेंट राग्स। हमारे जितने भी राग हम लोग गाते हैं तो वो किसी न किसी ठाठ को बिलोंग करता है। कोई भी राग ऐसा नहीं है, बहुत इक्के दुक्के एक आध राग हैं जिसमें कोई ठाठ को वो से गवर्न नहीं होते। या आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में हम लोग देखते हैं फ्यूज़न म्यूज़िक जब से आया तो उसमें दो तीन राग के रूल्स जो हैं वॉयलेट कर दिए गए हैं या एक दो राग उसमें ऐड कर दिए, मिक्स करके गाए गए गाने। वो एक अलग चीज़ है। बट नॉर्मल कोर्स में हम लोगों ने चूँकि अब सीखना है तो हम लोग शुरुआत में ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। हम लोगों को मेनली ये देखना है कि डिफरेंट राग कौन से ठाठ को बिलोंग करते हैं और ठाठ हमारे जो हैं उनके कितने क्या सिग्निफिकेंस और क्या उसका रोल है। ठाठ दोस्तों टोटल हम 10 तरह के पढ़ते हैं। 10 तरह के ठाठ हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आप इसको देख लीजिए। ठाठ बिलावल, खमास और आपका ये राग ठाठ भैरव, ठाठ असावरी, ठाठ काफ़ी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये 10 ठाठ हमारे टोटल हैं दोस्तों। और हर एक ठाठ की एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि राग ठाठ बिलावल जब हम बात करते हैं तो ठाठ बिलावल के अंदर सारे शुद्ध स्वर यूज होते हैं। इसी के ऑपोजिट ठाठ भैरवी के अंदर हम लोग रे, ग, ध, नी सारे कोमल स्वर यूज़ करते हैं। राग मारवा के अंदर हम लोग रे कोमल यूज़ करते हैं, म तीव्र, माँ हमेशा तीव्री यूज़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, माँ कोमल नहीं होता। तो मारवा के अंदर हम लोग रे और माँ यूज़ करते हैं कोमल। इसी तरह पूर्वी में हम लोग रे, म और ध ये हम लोग कोमल यूज़ करते हैं और म तीव्र होता है, ये हम लोगों का उसमें रहता है। खमाज में हम लोग निषाद कोमल यूज़ करते हैं और असावरी के अंदर हम लोग गंधार, धैवत और निषाद, ग, ध, नी, ये 3 स्वर जो है हमारे कोमल रहते हैं। इस तरह तोड़ी होता है। तोड़ी के अंदर हम लोग रे, ग, म, ध, ऋषभ, गंधार, मध्यम और धैवत। मध्यम तीव्र होता है, बाकी रे, ग और ध ये हमारे कोमल होते हैं। तो अलग अलग ठाठ है, अलग अलग ठाठ की कॉम्बिनेशन है और वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसमें कौन कौन से स्वर कोमल है, इसके अलावा बाकी सारे शुद्ध स्वर जो हैं। एक चीज़ दोस्तों हमें और यहाँ पे थोड़ी सी आउट ऑफ द वे हो रही है, बट आई थिंक इट विल बी रेलिवेंट हियर इफ़ आई टॉक अबाउट जाति। जो राग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जाति होती है, संपूर्ण, संपूर्ण, ऑड़व, शाड़व। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी किसी भी राग के बारे में आरोह अवरोह पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि आरोह और अवरोह में मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7 स्वर यूज़ होते हैं। चाहे उसमें 2 कोमल हो, 3 कोमल हो, माँ तीव्र ना हो, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट टोटल नंबर ऑफ स्वर वी विल यूज़ इज़ मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 7। कोई भी आरोह ऐसा नहीं है जिसमें 7 से ज़्यादा स्वर हो या 5 से कम हो। एक तो ये हमें थंब रूल याद रखना है, कोई भी राग होगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जाति, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। तो ये हमारा एक तो है चीज़। अब ठाठ के बारे में देखिए तो एक तो ये मैंने आपको लिस्ट दिखाई। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें कौन से कुछ ऐसे मैंने आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे सारे अगर हमारे शुद्ध स्वर यूज़ हो रहे हैं तो वो हमारा ठाठ बिलावल है। सारे अगर हमारे कोमल स्वर यूज़ हो रहे हैं, रे, ग, ध, नी, तो वो हमारा ठाठ भैरवी है। म जो है हमारा तीव्र अगर यूज़ हो रहा है तो म हमारा तीव्र जो होता है वो जैसे ठाठ यमन में होता है, ठाठ मारवा में होता है, ठाठ पूर्वी में होता है और ठाठ तोड़ी में होता है। इसमें म हमारे तीव्र यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक कोमल स्वर किस में यूज़ होता है? एक कोमल स्वर यूज़ होता है ठाठ खमास के अंदर, निषाद, नी कोमल होता है उसके अंदर। फिर 2 कोमल स्वर किस किस के अंदर यूज़ होते हैं? अब 2 कोमल स्वर अगर आप देखेंगे तो एक तो तोड़ी के अंदर, सॉरी भैरव के अंदर होता है। भैरव के अंदर रे और ध ये हमारे कोमल यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारा
पूर्वी के अंदर हम देखेंगे तो 2 कोमल स्वर यूज़ होते हैं, रे और ध, बट म तीव्र भी है उसमें, तो म तो हम बता ही चुके हैं आपको, बट 2 इसमें है। उसके अलावा हमारा राग काफ़ी, काफ़ी के अंदर ग और नी, ये हमारे कोमल यूज़ होते हैं। तो ये 2 स्वर वाले कौन कौन से राग है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। फिर इसी तरह 3 वाले भी हैं, जैसे ठाट असावरी है, असावरी के अंदर गंधार, धैवत और निषाद, ग ध नी, ये तीनों हमारे कोमल स्वर यूज़ होते हैं। इस तरह से मैंने आपको, ये एक दूसरा तरीका है याद करने का, एंड आई थिंक प्रॉब्ली इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर। आप 2 में से किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आगे चल के जब हम लोग राग के बारे में चर्चा करेंगे उस टाइम पे ये हमारा बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आलाप हम लोग लेते हैं और आरोह अवरोह हमने पढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अलंकार के बारे में और म्यूज़िक की जो टर्मिनोलॉजी, जो एब्रीविएशंस हैं जो हम लोग के आगे यूज़ होंगे। तो मैं चाहता हूँ हम लोग ऐसे चलें साथ साथ कि कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, तो आगे की चीज़ें हम लोग को ईजिली समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आपको ट्यूटोरियल भेज दूँगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे पहले टर्मिनोलॉजी के, एब्रीविएशंस मैं बताऊँगा आपको। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं उनका क्या मतलब होता है, जिससे आपको ईजिली बाद में समझ आए। ठीक है, जैसे आपके अचल स्वर और आपका जैसे शुद्ध कोमल, वादी, संवादी, अनुवादी, जाति, संपूर्ण, औड़व, शाड़व, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मीड़ क्या होती है, गमक क्या होती है, ठीक है, झमझमा क्या होता है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो आप देखेंगे। वर्जित स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग मैं उसको बना रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ये टर्मिनोलॉजी, एब्रीविएशंस क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और मैं आपको आगे लेता हुआ चलूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी स्टाइल इसकी डिफरेंट करी है। और आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई अगर ना किया अब तक। नमस्कार।